साथ में सारे भैया शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा ग्रहण करने के बाद थोड़ा सयाने हुए। इधर जो है निशाचर यज्ञ करने नहीं दिया करते ऋषियों को, तो बड़े भाव के साथ में जो है ऋषियों के समेत पदार्पण करते हैं अयोध्या। प्रभु श्री राम लखन को लेने के लिए, लेकिन जब ऋषियों का आगमन सुना तो महाराज दशरथ ने क्या किया, मालूम हुआ कि ऋषि लोग हमारे अवध की ओर आ रहे हैं। बड़े भाव के साथ में जाते हैं, रास्ते में ही जो है बड़ा नमन करते हैं, लेकर के जो है आते हैं। क्योंकि कथानक थोड़ा आगे हो गया ना, थोड़ा सा स्पीच में चले गए। वहां पे सारी सेवाएं सत्कार करते हुए जो है महाराज दशरथ ने कहा, ए मुनिवर एक बात बता। अरे बताओ ऐ मेरे ऋषिवर यहाँ पर क्यों पधारे हैं? तुम ऋषिवर अरे यहाँ पर क्यों पधारे हैं? और कौन सी पड़ गई जरूरत यहाँ पर क्यों पधारे हैं? का कुछ हमसे गलती हो गई जो ऋषियों के समेत हमारे आया, क्योंकि हमें जरूरत है। क्या जरूरत है? कितना पैसा जरूरत है? क्या धन ले जाओगे? किसे क्या चाहिए जरा बताइए। कहना हम राम लक्ष्मण को लेने के लिए आए हैं। प्रसंग तो लंबा है, थोड़ा स्पीच खींच रहे हैं, वहां पे पहुंचना है। कहने लगे हमारे पुत्र को लेने। हाँ। और जब ऐसा सुना तो महाराज दशरथ से आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि चौथापन है, चौथे पल में जो है खुशियां मिली है चार पुत्रों की। सारा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो गया। रो करके एक बात कहने लगे, हे ऋषिवर कि मुनि जी बचन बिन विचारे न मांगो। मुनि जी बचन बिन विचारे न मांगो, विचारे न मांगो, बिन विचारे न मांगो। ऋषिवर मेरे राम लक्ष्मण दुलारे न मांगो। जहां जरूरत हो हमें ले चलो। क्या करो तो बताइए, आदेश करो। अरे रो रो कहे नब सुनो मेरी बानी। अरे चौथे पन में
ये खुशियां हैं पाई। इसलिए अरे मेरे आंखों के दोनों तारे नमा दो, मुनि की वचन बिन जाने नमा दो। भगवत प्रेमी वार्तालाप चलता रहा। अंत में राम लक्ष्मण को देना पड़ा। राम लक्ष्मण साथ में आए, बड़ा भावपूर्ण जो है यज्ञ की रक्षा करते हैं। मारी सुबाहु को सबक सिखाते हुए वक्त के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। इधर जो है जनकपुर में ढिढोरा पिटवा दिया, जो भी धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में मैं जानकी का विवाह करूंगा। इधर राम लक्ष्मण जो है गुरु की सेवा में तत्पर हैं, बड़ा भावपूर्ण है। सेवा करते हैं। एक दिन की बात सुबह हुई तो राम लक्ष्मण से एक बात कहने लगे। आदेश मेरा है ओ राम सुनो, अरे जल्दी से तुम यहां से जाओ, और पूजा का समय हो चुका है, थोड़े से फूल तोड़ लाओ। ए बेटा राम जाओ, हमारे लिए जो है पुष्प लेकर के आओ। भगवत प्रेमी राम चले हैं, चलना चाहते हैं, लेकिन यहां पे एक समस्या है। प्रभु श्री राम से जो है कहा कि जाओ हमारे लिए पुष्प ले आओ, हम पूजा करेंगे, पूजा का समय हो चुका है। लेकिन राम जी अकेले ना आएंगे, लक्ष्मण का साथ है लेंगे। अच्छा एक चीज यह बताओ, उनका पूजा करे कर है तो 4-10 फूल लगती कि पूजा के ही तब फूल थे, कोई लदना था न जहाज, फिर वे दोनों क्यों गए फूल लेने के काज। कोई ठेला ट्रैक्टर तो लाते नहीं रहा है फूलन से। राम से कहा रहने जाओ थोड़े फूल तोड़ लाओ पूजा के लिए, तो अकेले चले जाती, ले होती थोड़े फूल दे देती, पूजा कर देती। लेकिन नहीं, लक्ष्मण को साथ ले गए। क्यों? बड़ी सुंदर चौपाई गोस्वामी जी ने लिखी है। अरे समय जानी गुरु, समय जानी गुरु आय सुपाई। समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। बड़ा सुंदर चौपाई दिया। इस समय जानी, कौन सा समय जाना? समय जानी
गुरु आयसु पाई और लेन प्रसून चले दो भाई। लेकिन मैं पूरी चौपाई नहीं ले रहा, पूरी चौपाई लूंगा, लेकिन लक्ष्मण जी साथ का है ये समस्या यह। तो आधी चौपाई का जो है लेकर के हम कुछ चौपाइयां इसमें आगे प्रस्तुत कर रहे हैं। चौपाई मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग जो है इसके बारे में विचार करते रहे। समय कौन सा जाना? विश्वामित्र ने जाना कि अगर जो राम जी है नहीं पुष्प द्वारे, तो सिया जी से तुम इनका मिलन कैसे हुई? क्या जाना समय? किस आधी चौपाई को ले रहा हूं। गुरु ने समय कौन सा जाना कि यदि सूरज ऊपर चढ़ी आई है, क्योंकि वैसी जानकी जी जो है गिरिजा जी की पूजा कर रही हैं। ये समय जाना, इस समय बढ़िया है। इधर ही फूल तोड़ने के लिए जाएंगे और उधर जानकी जी जो है गिरिजा की पूजा के लिए आएंगी। पुष्प वाटिका में इनका समावेश हो जाएगा। समय कौन सा जाना? समय जानी गुरु आयसु पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। लेकिन समय क्या जाना? यदि सूरज ऊपर चढ़ी आई है, तो घर का लौटी जानकी जई है। फिर और मिलन हमार नाई हुई पाई, तो समय जानी गुरु आयसु पाई। समय जाना राम ने भी और गुरु जी ने भी कि यदि सूरज ऊपर चढ़ी आई है, तो घर का लौटी जानकी जई हैं। और राम ने समय का जाना कि मिलन हमार नाय होए पाई, तब लेन प्रसून चले दो भाई। अब समस्या वैवाहियां टिकी है कि लक्ष्मण जी साथ गेगा है, क्योंकि कुछ चौपाइयां प्रस्तुत कर रहा हूं, आधी उस चौपाई को लेकर के। साथ क्यों नहीं लक्ष्मण जी का छोड़ना चाहते थे राम जी? क्योंकि कभी दूरी रहे हैं नहीं भाई से। अरे संग संग रानी न बिखाई, साथ साथ मां से शुरुआत होता है। संग संग रानी न बिखाई, और अरे संग संग जन्म न सब भाई। और संग से संग मार, संग से संग मारोए। और संग जन, अरे संग से संग मारोए। और संग जगे संग मा सोए। एक पल न रहन बिलगाई, तो लेन प्रसून चले दो भाई। राम जी ने सोचा हमारी तीनों माताओं ने जो है संग एक साथ में हबी का प्रसाद लिया था। हम चारों भैया साथ ही में जन्मे थे, संग में खेले कूदे, हमेशा साथ रहा। आज फूल तोड़ने के लिए जाऊं तो लक्ष्मण को मैं नहीं छोड़ सकता। इस कारण मैं जो है साथ में ले करके लक्ष्मण को जरूर जाऊंगा।
अब इनके प्रसंग पे आ जाइए जहां पे प्रसंग छूटा। भगवती इधर जो है प्रभु श्री राम लक्ष्मण राजा जनक की वाटिका में पुष्प लेने के लिए जाते हैं। इधर मां जानकी जो है अपने सखियों के साथ चलती हैं। कैसे चलती हैं? सखियां संग में करके सब सिंगार हैं चली। जानकी जी का न सोचो श्रृंगार करके चली हैं। हमारी लाइनों को ध्यान देना, जानकी जी श्रृंगार करके नहीं चली हैं। और सखियां संग में करके वो श्रृंगार हैं चली। सीधा अपना रास्ता ओ निहार के चली। वो विदेह की लली गिरजा पूजन को चली। बड़ा सुंदर भाव है। सखियां साथ में श्रृंगार किए हैं जो शादीशुदा हैं। और सखियां संग में करके है श्रृंगार वो चली। गिरिजा जी के मंदिर सीधा अपना रास्ता ओ निहार के चली। वो जनक की लली गिरजा पूजन को चली। कैसे चल रही हैं? अरे कोई लिए पूजन की थाली, कोई फूलों की डाली। अरे राजा जनक की पवन की अरे शोभा अजब निराली। तो वही सखिया जो भी आ ही रहा है। अरे बिछुवन की करती वो झनकार है चली। जो शादीशुदा बिछुआ तो है पहनी है ना। बिछुवन की वो करती झनकार है चली। सीधा अपना रास्ता वो निहार के चली। वो विदेह की लली गिरजा पूजन को चली। जनक के उपवन की कछ सोरा, राजा जनक के उपवन की कछ शोभा बरन न जावे। और उनके बगीचे में कार है जो शोभा नहीं बरनी जा रही। राजा जनक के उपवन की कछ शोभा बरन न जावे। अरे कहूं कहूं बोले प्यारी कोयलिया, कहीं मोर भी बोली सुनावे। लेकिन अरे बिछुवन की वो करती झनकार है चली। सीधा अपना रास्ता वो निहार के चली। वो जनक की लली गिरजा पूजन को चली। इधर गिरिजा जी की पूजा करे के लिए सिया जी जा रही, जानकी जी सखियन के समेत में। उधर राम लक्ष्मण पुष्प तोड़े जा रहे हैं। लेकिन जब ये पूजा करे के लिए जाती हैं तो एक सखी इनसे दूर हुई गए। हम नहीं कह रहे हैं, तुलसीदास खुद कह रहे हैं कि एक सखी सिया संग बिहाई। संग सखी एक सखी जो है
जानकी के साथ भी विलग हो गई। गई हती, अरे गई हती देखन फुलवाई। एक सखी सिया संग बिहाई, बिहाई का मतलब अलग हुई गए, और गई हती देखन फुलवारी। और जब वह सखी उनके झुंड से निकल गए और बगीचा में पहुंची जाए, देखे का बड़े सुंदर सुंदर जो है दुई बालक फूल तोड़ रहे हैं। आहा, जो ही उस सखी ने देखा तो उसके मन में एक बात आ गई कि ये जो गोरे रंग वाला है ना, तो हमारी जानकी के लिए बड़ा सुंदर रहेगा, इसके साथ अगर इसका विवाह हो जाए। भगवत प्रेमियों, आज वो वहां से दौड़ती हुई गई और सीता जी के समक्ष पहुंची, कहा ए सीते, ए सीते एक बात सुनो, चलो जल्दी जल्दी चलो। कहा तू एक बात ये बता, कहां से आ रही है? कहा मैं जहां से आ रही हूं, बस जल्दी चलो। क्या हो गया? कहा एक बगिया में जो है बड़ा सुंदर दृश्य देखा। क्या कहें कि हाली हाली हो चला, हाली हाली हो चला, हाली हाली हो चला, हाली हाली हो चला, अरे बिहरे बगिया माधुई माली, हाली हाली हो चला। एक गोरा, अरे एक गोरा तो एक सांवर है, ये जानकी जल्दी चलो। हाली हाली हो चला, हाली हाली हो चला, बिहरे बगिया में, बिहरे बगिया में, बिहरे बगिया में दीवानी, हाली हाली हो चला। ए जानकी जी जल्दी चलो, जोन हमने आखा जल्दी देख लियो चलो। कहा तू यू बता का देखे? कहा बड़ा सुंदर एक जोड़ा देखा है, तो हिमा एक तुम्हारे लायक बड़ा सुंदर है। कहा तुम हमका यू बताओ, पहले तुम तो यहाँ गिरी बहुरिया ही और घूंघट तुम्हारे हिया तक की परा, तो उनका देखो तुम कैसे? तो कहा हम जब देखा तो सुध बुध भुलाए गए। का कह रही सखी वो कि मेरे नैनों में डारी गए टोना, कुंवर दूनो सावर सलोना, तो कहा तुम तो घूंघट डाले रहो। कहा सुनो, तो वह क्या कह रही जानकी से? अरे कहने को मुंह पे तो घूंघट पड़ा था, कहने को मुंह पे हमरे घूंघट पड़ा था, घूंघट पड़ा था, घूंघट पड़ा था, क्योंकि मेरे घूंघट का खुला रहा कोना, मेरे घूंघट का खुला रहा कोना, कुंवर दूनो सावर सलोना। जल्दी चलो ना, कहीं ऐसा ना हो निकल जाए। देखिए आज ब्रह्म और शक्ति का समावेश है।
जानकी को लिवा करके वो ला रही है और इधर पुष्प वाटिका में राम लक्ष्मण पुष्पों को तोड़ रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव है भगवत प्रेमियों।